हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और एप्टीट्यूड सीरीज की ये सेकंड वीडियो है जहां पे टाइम इन वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल दिखा दिया था। ये जो है वो सेकंड टाइप है, मतलब अलग तरह के एग्जांपल जो टाइम इन वर्क की कैटेगरी में आते हैं, वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। और अगर आपको जॉब अपडेट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, नई नई जॉब जो पीएसयू वगैरह गवर्नमेंट जॉब्स आती है, वो सारी वीडियोस चाहिए, तो आप ये वीडियो को अच्छे से देख लेना। यहां पे ये मैं आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हो। वीडियो को देख लेना, आप सारी चीजें उसमें मैंने बताई हुई है ना। वीडियो को हम शुरू करते हैं ना। सबसे पहले मैं बताऊं तो यहां पे इस एग्जांपल में ये क्या किया गया है, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन था उससे तो पूरा अलग ही है। वैसे अलग इसलिए क्योंकि ये जो टाइप है ये दूसरे टाइप है, जहां जिसको हम बोलते हैं, अगर ऐसा बोले तो इसको हम बोलते हैं रेशो। ये कैटेगरी में आता है, रेशो की कैटेगरी में आता है। मतलब यहां पे हर बार क्या होगा पता है, वर्क को ना कंपेयर किया होगा। एक आदमी पर्टिकुलर काम कर रहा है, दूसरा आदमी भी काम कर रहा है और दोनों की वर्क की जो एफिशिएंसी कंपेयर की जाएगी। जैसे कि वो आदमी, मतलब ए है, एक आदमी है मेरे पास ए, दूसरा है बी। अब ये जो ए है ना, बी से डबल काम करेगा, मतलब बी जितना काम करेगा। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टेबल बनाने का काम है, तो बी अगर एक दिन में एक टेबल बनाता है, वन टेबल, तो ए जो है, हम ऐसा कहेंगे कि ए जो है डबल, अभी मैंने बात की डबल करता है, तो ए कितना बनाएगा, 2 टेबल बनाएगा। तो अगर मुझे वर्क के हिसाब से कंपेयर करना हो तो मैं ऐसा इक्वेशन बना सकता हूं, a = 2b बना सकता हूं ना। a = 2b कैसे कि जितना भी काम b करेगा उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल काम करेगा। समझ में आया? तो ऐसा ही एग्जांपल है हमारा ना। यहां पे एग्जांपल है जिसमें पूछा गया है A कैन वर्क 5 times फास्टर देन B, ऐसा बोला है। और उसके बाद ही कहा है सेकंड स्टेटमेंट, एंड टेक्स 60 days लेस देन B, मतलब A जो है वो B से 5 times फास्टर है। किससे? B से। मतलब A B से 5 times फास्टर है, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, A = 5B। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। नाउ कहा गया एंड टेक्स 60 days लेस देन B। अब A जो है B जितना भी काम करता है उससे वो 60 days कम लगाता है काम करने में, ऐसा भी कहा गया है। अब इन हाउ मेनी डेज डज A एंड B इंडिविजुअली कैन कंप्लीट द वर्क, ऐसा पूछा गया है कि A और B दोनों मिलके कितने टाइम में काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें कि ये जो सम है रेशियो की कैटेगरी में आता है और इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा, वो मैंने जो आगे की वीडियोस में दिखाया था ना कि डेज से वर्क पे कैसे जाते हैं। ठीक है, और टाइम एंड वर्क में सबसे पहले एक दिन का काम फाइंड करना होता है। तो यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि लेट बी टेक्स n days, मतलब बी जो है वो कितने दिन लगाता है, n days लगाता है एक काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक काम को कंप्लीट करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए वो कितने दिन लगाता है, n days। तो इस पे से मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एक दिन में, इन वन डे B कैन कंप्लीट 1/n वर्क। सो ये कैसे आया, हमने डेज से वर्क को कन्वर्ट किया, डेज टू वर्क, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो n डेज में अगर पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा वो, इन वन डे 1/n वर्क को कंप्लीट करेगा। अब A का क्या है, A टेक्स 60 days लेस देन B, मतलब B जितने भी दिन में काम करता होगा उससे 60 days A के कम लगेंगे। तो यहां पे A के लिए क्या लिखूंगा, A टेक्स n-60 days। सीधी बात है, अगर B को n डेज लगते हैं तो A को कितने लगेंगे, n-60। और इस पे से हम लिख सकते हैं इन वन डे A कंप्लीट्स 1/n-60 वर्क। जितने भी दिन लगते हो हमें वर्क में कंप्लीट वर्क में उसको कन्वर्ट करना है। तो ये था B के लिए और ये है A के लिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन है B के लिए और सेकंड लाइन है A के लिए। अब दोनों का मुझे एक साथ मिल गया कि दोनों क्या करते हैं, एक एक दिन में काम कर रहे हैं। एक दिन में ये 1/n वर्क कंप्लीट करता है और एक दिन में ये 1/n-60 वर्क कंप्लीट करता है। और जब ऐसा मैंने बोला ना, अभी एग्जांपल दिया था ना A और B का, दोनों को भी टाइम सेम मिल रहा है, दोनों को टाइम सेम ही मिल रहा है। तो यहां पे अब बात आती है एफिशिएंसी की। अगर दोनों को टाइम सेम मिल रहा है दैट मींस अब यहां पे पता चलेगा अगर ए जो है एक दिन में कितना करता है n-60 करता है,
ठीक है, n माइनस 60 करता है ना, ठीक है। और कहा क्या गया a इक्वल्स टू 5b, तो वो कितना b के कंपैरिजन में वो कितना काम करता है, जितना b करता होगा उससे 5 टाइम्स ज्यादा करता है ना। यही इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, क्योंकि अभी 1 डे का वर्क है ना। इसी तरह से इसकी अप्रोच होगी हमेशा, एक दिन में होगा ना, एक दिन में 1/n और एक दिन में 1/n-60। और ये इक्वेशन तो पता ही है, तो a की जगह पे हमने रखा 1/n-60, b की जगह पे 1/n और 5 किस लिए, क्योंकि a कितना काम करता है, जितना b करता है उससे 5 टाइम्स ज्यादा। अब इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, बहुत इजी इक्वेशन है यहाँ पे। n इक्वल्स टू 5 इंटू n-60 और n इक्वल्स टू 5n-300 एंड 4n इक्वल्स टू 300, therefore n इक्वल्स टू 75। n की वैल्यू आ गई 75, तो इसके ऊपर से क्या पता चला कि b टेक्स n डेज, तो b को कितने दिन लगते हैं, 75 डेज लगते हैं, जो कि हमें फाइंड करना था a एंड b इंडिविजुअली, तो b मिल गया। अब a को कितने दिन लगते हैं, n-60, दैट मीन्स 75 माइनस 60 इक्वल्स टू 15 डेज। आ गया आंसर। काफी इजी है, लेकिन अप्रोच पता होनी चाहिए। सबसे पहले रेशियो फाइंड करेंगे, फिर दोनों का 1 डे वाला पार्ट फाइंड करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। और ये तो बाद में क्या है कि दोनों अगर सेम लेवल पे आ गए ना, दोनों को एक ही दिन दिया गया है, सेम काम दिया गया है, तो ऑब्वियसली तब एफिशिएंसी काम लगती है, ठीक है। तो यहां पे सेक्शन वाइज आपको ऐसे अप्रोच फॉलो करनी, सबसे पहले इक्वेशन बनाए, फिर अप्रोच फॉलो की 1 डे वाली हमारा डेज पे से वर्क को किसी भी को सपोज कर लो, यानी कि n सपोज कर लिया, और उसके बाद यहां पे ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करके आंसर लेके आए। तो ये था एक रेशियो के टाइप का क्वेश्चन। अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नहीं है, ये बात भी मैं पहले से ही बता दूं। इसके बाद का जो क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स बेसिक सी गलती करते हैं इसमें, तो वो मैं अभी सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये जनरली इजी कैटेगरी में आता है। जब एप्टीट्यूड आपका पार्ट बहुत इजी होगा तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे इजी को समझ के बहुत बेसिक मिस्टेक की जाती है। इफ 24 men can finish a work in 10 days, then the number of days required to complete the same work by 30 men। अब 24 लोग हैं, वो 10 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं, वही काम को अभी 30 लोग अगर कंप्लीट करेंगे तो उसको कितने दिन लगाएंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पे जो मिस्टेक की जाती है वो क्या की जाती है, सबसे पहले मिस्टेक क्या की जाती है, हम ये समझते हैं कि 24 men को अगर 10 दिन लगे तो 30 लोगों को कितने, यही हम थिंक करते हैं और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 इंटू क्वेश्चन मार्क अपॉन 30, ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में 24 इंटू जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो इक्वल्स टू 10 इंटू 30, एंड क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है तो 10 इंटू 30 बाय 24, सो 300 बाय 24। अब यहां पे इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा कुछ अराउंड 24 1 एंड देन 60, तो कुछ अराउंड मिलेगा मुझे आंसर 12 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा, ठीक है। अब यहां से पता लग जाता है ये रॉन्ग है। कैसे, जब 24 लोग एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं और 10 दिन में वो 24 लोग कर रहे हैं, तो ये 30 लोग को 12 दिन कैसे लगेंगे, सोचने वाली बात है। और ये चीज मैंने गोल्डन रूल्स में पहले ही बताई थी कि अगर काम ज्यादा हो रहा है, वर्क ज्यादा हो रहा है, मतलब काम ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, डेज कम लगेंगे, एक दूसरे से उल्टे। वर्क और डेज, वर्क और टाइम दोनों एक दूसरे से उल्टे। वर्क ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और वर्क कम होगा तो ऑब्वियस बात है टाइम ज्यादा लगेगा। और यहां पे क्या है, लोग क्या है, बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर लोग बढ़ रहे हैं तो काम ज्यादा ही होने वाला है और दिन कम होंगे, और यहां पे अगर लोग कम हो जाते हैं तो काम कम होगा और दिन बढ़ जाएंगे। आई होप अब क्लियर हो जा रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधा एंड सिंपल, वही 1 डे, एक दिन में कितना करते हैं। अब 24 men 10 दिन में वो काम करते हैं ना, 10 दिन में, तो मैं यहां पे बोलता हूं वो एक दिन में कितना करते हैं, 1 डे में कितना करते हैं। तो एक दिन में वो कितना करते होंगे, 1/10। क्या किया मैंने यहां पे, डेज पे से वर्क में कन्वर्ट किया, n है तो 1/n वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है।
अब इसी तरह से मुझे 30 मैन का एक दिन का काम फाइंड करना है, एक दिन का, तो क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे बोल सकते हो कि यहां पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। 24 मैन का क्या था, 10 दिन थे, लेकिन यहां पे 30 मैन का क्या है, एक दिन का मुझे चाहिए। यहां पे जो एक दिन का यूनिट है ना वो सेम है, इसलिए यहां पे आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 24 मैन एक दिन का कितना है, 1/10। अभी इसको टेम्परेरी रेस कर देता हूं, आपको समझ में आ गया ना 1/10 कैसे आया। तो अब देखो 24 मैन एक दिन में कितना करते हैं, 1/10 वर्क करते हैं, तो 30 मैन एक दिन में कितना करेंगे। तो इसको मैं अगर x सपोज करूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू 24 इक्वल्स टू 1/10 इंटू 30, जो कि आंसर आता है x इक्वल्स टू 3/24 और यहां पे आता है 8 और x इक्वल्स टू 1/8। मुझे क्या मिला, ये x इक्वल्स टू 1/8, 30 मैन का एक दिन का काम मुझे मिला है, यानी कि 1/10 क्या है, सॉरी 1/8 क्या है, वर्क है। 1/8 क्या है, एक दिन का वर्क है। नाउ फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लेना, डेज पे से वर्क पे आना मैंने बताया था कि n हो तो 1/n क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। n डेज है तो 1/n वर्क। अब 1/n यानी कि जो भी वर्क है उसको डेज में लाना है। जैसे 1/8 अगर वर्क है उसको अगर मैं डेज में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 8 डेज हो जाएगा। ये एक दिन का काम है और ये जो काम है पूरा काम कब कंप्लीट होगा, 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर सिंपल वे में समझाऊं ना तो एक बात है कि अगर आप कोई काम 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, तो एक दिन में आप कितना काम करोगे, वो पूरे काम का एक पार्ट आप कंप्लीट करोगे। यानी कि ये जो 1/10 क्या बताता है पता है, अगर किसी काम को 10 डेज लगते हैं तो एक दिन में हम कितना करते हैं, वो 10 दिन में जितना करेंगे उसका एक पार्ट हम एक दिन में करते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं 1/10, यानी आउट ऑफ 10 वन पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। तो इसका रिवर्स यानी कि आउट ऑफ 8 पार्ट एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है वर्क का। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे पार्ट्स कब कंप्लीट होंगे, 8 डेज में कंप्लीट होंगे। ये बेसिक्स है और ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो हमेशा वर्क की वैल्यू 1 से यानी कि 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, वर्क की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए या फिर इक्वल। जैसे इक्वल हो जाएगी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वर्क की यूनिट 1 ही होती है, मतलब पूरा वर्क कंप्लीट होता है तो वो 1 ही गिनाता है, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क में हमेशा याद रखना। आपकी जो वर्क की जो न्यूमरेटर है वो कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें ये याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में इस पे ही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया है। अगर आपको ये सारे जो सम्स मैंने सॉल्व किए उसकी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है नोट्स के रिलेटेड। और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।